ये मैडम सरिता मेरे साथ रही भी है, मृत्युंजय जी, इनके यहाँ आने में भी मेरा ट्रेनिंग सिस्टम में आने में भी मेरा रोल रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि स्टेट बैंक का फ्यूचर लाइट, अगर स्टेट बैंक को जगमगाना है तो आप सबको रहना पड़ेगा। और मेरा पेंशन अगर सही ढंग से मिलेगा इसलिए मिलेगा कि आप लोग काम करते हो। सो आप लोगों को, क्योंकि अच्छा एक चीज मैंने पूछा नहीं आप लोगों से, स्टेट बैंक परिवार में बहुत स्वागत है, लेकिन आप लोग हिंदी में सुनना चाहेंगे क्या? हिंदी। थैंक यू, अच्छा लग रहा है। बिहारी लोग तो इंग्लिश बोलते हैं या भोजपुरी बोलते हैं। स्टेट बैंक में मेरे लिए स्टेट बैंक एक परिवार की तरह है, और इसलिए स्टेट बैंक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब मैं रिटायरमेंट हो रहा था, मैडम तो आपसे बात कर रहा था अभी कि रिटायर, तो मैंने बोला था अब की मिलेंगे तो झूठ कहेंगे तुमसे, ना तुमको प्यार करते हैं ना तुमको याद करते हैं। तो स्टेट बैंक के साथ मेरा यही कुछ रिश्ता रहा है, यही रिश्ता रहा है। और स्टेट बैंक को मैं इसलिए कभी भूल नहीं पाया। आज कितने 6 महीने हो गए, 6 महीने में पहली बार मैं स्टेज पे आ रहा हूँ। एपी में लेखक हूँ, कवि हूँ, व्यंग लिखता हूँ, किताबें आई हैं, मैनेजमेंट पे किताब आ रही है जो आप लोग से उम्मीद करेंगे पढ़ेंगे, मिस द ट्रेन एंड यू मिस द ट्रेन। और मैं उसी से बात शुरू करता हूँ जो आपको शायद काम, इंग्लिश में बुक आ रही है जो आपको समझ में आएगी। हिंदी में मैं ऐसे लिखता हूँ, एक इंग्लिश में किताब आ रही है, तो उसकी एक लाइन है कि एक व्यक्ति था जो प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रोफेसर था, बहुत अच्छा प्रोफेसर था। उसको भिलाई में एक मिला जॉब एज ए प्रिंसिपल का, क्योंकि भिलाई का कॉलेज अच्छा नहीं चल रहा था। तो हम लोग जब टिकट लेते हैं तो उसने भिलाई का टिकट लिया, और जैसे ही रास्ते में आया तो देखा कि गाड़ी तो भिलाई में रुकती ही नहीं है। तो उसने सोचा कि चलो रायपुर में उतर जाते हैं और वहां से चले जाएंगे, रायपुर बड़ा शहर है। तो रायपुर में उतर गया, और आप लोग देखे होंगे कि जब आप लोग निकलते हो तो आप लोग तेजी से बाहर निकल जाते हो विदाउट सीइंग कि हम गाड़ी को देख लेना कि गाड़ी कौन सी गाड़ी ले जाएगी। बाहर निकलते तो रायपुर में जैसे बाहर निकला तो देखा कि कोई गाड़ी नहीं बची है, एक गाड़ी दिख रही है। तो उसने उससे पूछा कि यहाँ से भिलाई कितनी दूर है? तो उसने बोला 40,000 किलोमीटर। ये बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, थोड़ा गुस्सा आया, फिर बोला कि 40,000 किलोमीटर तुम मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? है तो सर 40,000 किलोमीटर है। तो उसको और गुस्सा आया, बोला क्या समझते हो, मेरे बाल सफेद नहीं है, सफेद हो गए हैं, तो मुझे गूगल मैप करना नहीं आता। बोला सर आप गूगल मैप जानते हैं? हाँ, तो क्या समझते हो? तो सर 40,000 12 किलोमीटर। तो उसने बोला कि क्यों ऐसा बोलने लगे? तब उसने बताया कि जो रास्ता आप पकड़े हो ना, उससे 40,000 12 किलो पलट जाएगा ना तो 50 किलोमीटर। सो जिंदगी में एक बात यहाँ से याद करके जाना कि अगर आपको मंजिल पाना है तो आपको रास्ता पता होना चाहिए। दूसरा जानना, एंगर इज 1 लेटर शॉर्ट ऑफ डेथ। एंगर इज 1 लेटर शॉर्ट ऑफ डेथ। सो दिस इज द पहला चीज आपको यहाँ से लर्न करके जाओ कि कभी भी अगर कोई भी रहे, और एक आध बोर्ड लगा हुआ होगा यहाँ पे कि मंजिल खूबसूरत हो, तो मत सोचिए कि रास्ता कैसा है। अगर रास्ता खूबसूरत हो तो जरूर देखिए कि मंजिल पर पहुंचता है, क्योंकि रास्ता खूबसूरत होगा। मैगी खाना, हम कल देख रहे थे, आ रहा था तो कोई लड़की, नाम नहीं चेहरा नहीं बताएंगे, जिसको मैंने देखा कि बाहर का खाना आ रहा था। खाना इतना खराब नहीं है, मैं जानता हूँ कि सरिता कितनी स्ट्रॉन्ग है खाना वो करवाने में, सो मैं पता है, लेकिन हम खा रहे थे। इनटेक ऑलवेज इंपैक्ट डालता है, इनटेक हमेशा इंपैक्ट डालता है। सो इनटेक अच्छा होना चाहिए। सो ये लेसन लर्न कर गई। इनटेक थॉट का हो सकता है, इनटेक फूड का हो सकता है, इनटेक एक्टिविटी का हो सकता है। इनटेक एक्टिविटी इमेज डालता ही नहीं। तो आप पहला एक दूसरे लेसन लर्न करके जाइए कि हम इनटेक सुधारें, क्योंकि कोई भी आदमी 2 ही कारण से जाना या पहचाना जाता है कि या तो पढ़ने लायक कुछ लिख डालिए या लिखने लायक कुछ कर डालिए। सरिता मैडम ने पढ़ने लायक कुछ लिखा है, मैंने पढ़ा है, मुझे याद भी है, तो ये एक बड़ी बात है। और दूसरे तरह के लोग जाने जाते हैं जो लिखने लायक कुछ कर डालते हैं। आपसे हम उम्मीद करते हैं कि लिखने लायक कुछ कर डालिए, और स्टेट बैंक ने मुझे ये मौका दिया है कि दोनों का।
पढ़ने लायक कुछ लिख डाला, जो 3-4 किताब है, 2-4 लोगों ने पढ़ा भी है, और लिखने लायक कुछ कर डाला। मेरा एक किताब आई है अमरकंटक के भिक्षु, जो लिखी गई है, बड़े पब्लिकेशन से पब्लिश हुई। उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है कि संजय कुमार स्टेट बैंक के हैं, उन्होंने बैगा जाति के पढ़ाने में और बैगा जाति के लिए पैसा इकट्ठे करने में बहुत मदद किए हैं। अमरकंटक के लोग उनको, उनके बारे में शुक्रगुजार हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है अमरकंटक के भिक्षु। तो इसका मतलब है स्टेट बैंक ने मुझे इतना बड़ा मौका दिया। तो आपसे तीसरी उम्मीद ये है कि यहाँ से ये करके जाइएगा। देखिए क्या होता है, हम हमेशा इस बात को मानते हैं कि मैंने काफी बार बोला है, बहुत सारे, अब आजकल तो एटॉमिक हैबिट्स में भी आ गया वो चीज कि 1.01 टू द पावर 365 कितना होता है, किसी को याद है? नहीं याद? 37.1 का टू द पावर 365 1 है। 0.99 टू द पावर 365 किसी को जरा सा याद है? 0.03। सो लाइफ इज ऑल अबाउट, सो एक दिन थोड़ा सा गलत करते जाइएगा ना, तो अभी वो चीजें अच्छी लगेगी, लेकिन बाद में आपका महत्व नहीं रहेगा। क्योंकि रिस्पेक्ट इज ऑलवेज अर्न्ड, इट इज नॉट कमांडेड और डिमांडेड। आप इतना मान लीजिए कि मैडम बाय पोजीशन जरूर एजीएम है, बट शी इज गेटिंग रिस्पेक्ट नॉट बिकॉज ऑफ बीइंग एजीएम, क्योंकि मेरे साथ तो चीफ मैनेजर थे। ये तो बदल गया ना, आज हो गया जिस जगह पे हमें मैडम यहाँ पे चीफ मैनेजर थी। तो रिस्पेक्ट इज ऑलवेज अर्न्ड, इट इज नॉट कमांडेड और डिमांडेड। सो आप लोग जान लीजिए कि आप जिस भी पोजीशन में होंगे, 2019 बैच का होगा, जब मैडम आई थी तो एक मैराथन दौड़ता था, मैंने उसका इज्जत देखा कि लोगों ने बताया कि मैराथन, हम लोगों ने उसको मैराथन के लिए प्रमोट किया था। चौथा पांचवा मैराथन आप ही में पी हो गया था, और आज उसको रिस्पेक्ट मिल रहा है। रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ हिज वर्क, रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ ही इज ए मैराथन। सो वेदर आई एम टेकिंग, किसी से मैं बात कर रहा था खाना खाने समय, कितने लोग बैडमिंटन टेबल टेनिस खेलते हैं, कोई बच्चे 4-5 बच्चे बैठे हुए थे। तो सो इसलिए पूछा था कि वेदर आई एम अर्निंग क्वालिटी और नॉट अर्निंग क्वालिटी, क्योंकि ये लाइफ हमेशा याद रखिएगा कि ये आपको एक क्वालिटी जो है, जो अर्न करते हैं, इन कोर्स ऑफ टाइम इट विल हेल्प यू टू सक्सीड इन लाइफ। और सक्सेस केवल ये नहीं है कि वर्टिकल पोजीशन में कहाँ पहुंच गए, बहुत बार बहुत साधारण लोग का बहुत बाद में एक बार नाम हो जाता है। अगर तुलसीदास रिटायरमेंट के बाद लिखे थे रामचरितमानस, और राम को राम बनाने में तुलसीदास, राम जो घर घर गए हैं ना, उसमें तुलसीदास की कृति है। राम को वाल्मीकि लिख ही चुके थे, कंपन भी लिखे थे, हजारों लोगों ने लिखा था, लेकिन राम को घर घर में लाने में इनका। तो आपसे ये जरूर जानिएगा कि आपको कोई कार्यों के चलते पहचाना जाएगा, क्योंकि आप एक ऐसे स्लेट हो जहाँ पे कुछ भी स्टेट बैंक ने अभी तक नहीं लिखा है ढंग से, जो भी आप लिखोगे वही हमेशा बन जाएगा। सो आप चेक कीजिएगा कि प्रत्येक 7 दिन में क्या क्वालिटी आ रही है। इवन अगर खाना बनाना भी सीख जाते हैं, लड़कों को बोलेंगे, लड़कियों को नहीं बोलते हैं, पता नहीं उनको बनाना रहता है कि नहीं। अगर आपका मैरिज लाइफ सफल होगा, मेरा 34 साल से हो गया मैरिज लाइफ का 33 साल, इसलिए सफल है क्योंकि मैंने खाना बनाना सीख लिया। सो आप लोग लड़कों, अगर मैरिज आपको सफल देखना है, और कोई बुरा नहीं है कि देखो, 2 लोग होते हैं जो जिंदगी को हेल्प कर सकते हैं। मैंने बहुत एक गुण की बात, पहला जो होता है बॉस होता है, वो 10 से 8 रहा, 10 से 7 रहा, तो उससे बना के रहो, कोशिश करो कि बन जाए। दूसरा जो घर के अंदर रहता है, वही बॉस ही है। तो वो दोनों में अगर एक भी चल गया ठीक ठाक ना, तो जिंदगी बन जाएगी। बॉस का गारंटी नहीं है, बॉस एक जो है उसका परमानेंट गारंटी। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है लड़कों को कि कुछ क्वालिटी अर्न कीजिए, उसमें खाना बनाना नहीं कर सकते। और मैं एक चीज आप मेरे से सीख के जा सकते हो कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में एक काम कभी नहीं किया हूं कि मेरी वाइफ की तबीयत खराब हुई तो कभी भी होटल से खाना नहीं बनाया हुआ। इतना मैं बोल सकता हूँ मैरिज से, अगर मेरी वाइफ की तबीयत खराब है तो मैं अपने बना के, ऐसे जब ठीक होगा तभी बाहर का होटल खाएगा। दिस इज द वन थिंग आई हैव डन इन ऑल माय लाइफ, और शायद इसके कारण से मैरिज हो सकता है सफल रहा। सो जरूर बोलेंगे कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक चीज हम हमेशा बोलते हैं, लोगों को बताएं, आप लोग जानते हो, पूछ के देखते हैं, छोटा सा मैथमेटिकल फॉर्मूला हम हमेशा पूछते हैं।
पूछा करते थे। प्लस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस, और माइनस इंटू प्लस माइनस। सो ये हम लोग अगर जो टीचर होते हैं वो इसको कैसे समझे? जो करना चाहिए यदि आप वही कर रहे हो, सुबह उठना चाहिए यदि उठ रहे हो तो जिंदगी में प्लस होगा, रोज पढ़ना चाहिए यदि पढ़ रहे हैं तो प्लस होगा। सो ये लाइन याद रखिएगा। अगर माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है। जो नहीं कर, मैगी नहीं खाना चाहिए, नहीं खा रहे तो प्लस होगा। बॉस अच्छा, अगर प्लस जो करना चाहिए यदि नहीं कर रहे तो माइनस होगा। करना क्या चाहिए? मान लीजिए करना, बैंकर को हमेशा पढ़ना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे पढ़ने की आदत है, नहीं पढ़े तो माइनस होगा। हेल्थ का ध्यान देना चाहिए, अगर नहीं दे रहे हैं तो वो बुरा होगा, माने माइनस होगा। सो उसी तरह चारों फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला को याद रखिए, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी आदमी इसीलिए जाना पहचाना जाता है कि वो काम करता है और काम अच्छा करता है। अच्छा करता है तो डेली इंप्रूवमेंट होना चाहिए। जिंदगी में प्रॉब्लम आएगा, हमेशा आएगा, लेकिन ये समस्या कोई इसीलिए खड़ी होती है कि समाधान के साथ आत्मसात कर सके। सो आपसे उम्मीद है कि आप लोग समस्या से घबराने वाले लोग नहीं। और हम हमेशा एक लाइन बोला करते थे, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही, हाथ उठाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता? कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता? बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। सो आप लोग घबराइए मत। पीओ लोग बड़ा, पीओ को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, तो बड़ी उनको लगता है अरे यहाँ से अच्छा वहां हो जाता, वहां से अच्छा हो जाता। लाइफ में जो भी पोजीशन है, और एक चीज है जो आज है वो कल बदल सकता है। जो टॉपर होता है वो बहुत पीछे चला जाएगा, जो बहुत पीछे। मेरे बैच में जो 10 साल में प्रमोट हुआ है, स्केल 2 हुआ, अभी डीएमडी है, सीडीओ 10 साल में स्केल 2 बना। तो कभी भी गलतफहमी में मत रखिए, गलतफहमी गलती से भी भयंकर अपराध। केवल हमको राइट डायरेक्शन में चलना है। तो आपको, क्योंकि क्या होता है ना, हमारा हमेशा मानना है स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। माइंड इज ए ग्रेट मैग्नीफायर, इट कैन मैग्नीफाई सिंपल थिंग इन ए बिग वे। जो लोग जो मैडम को याद होगा शादी की शुरुआत के समय के, या इसमें भी कोई होगा, कि हस्बैंड जरा सा लेट हो गए, आप सोचने लगे अरे क्या हो गया, रोज आ जाते थे, फोन ने आज नहीं किया। छोटा सा बात है, हो सकता है उसका फोन डिस्चार्ज हो गया होगा, हो सकता है फोन डिस्चार्ज हो गया। तो ये चीज तो समझिए कि माइंड इज ए ग्रेट मैग्नीफायर, इट कैन मैग्नीफाई सिंपल थिंग इन ए क्रिटिकल थिंग। जैसे कि बॉस ने आपको कुछ बोल दिया, आप लोग को ये मौका मिलेगा, इसे याद रखिएगा इसको। अब बॉस ने आपको खराब से बोल दिया, क्या नाम है आपका? अरे तुम तो बहुत गधे हो, ऐसे बोल दिया, जानवर हो। अब एक ही बीवी ने बोल दिया जानवर हो तुम। हम बोले इसमें क्या दुख क्या बात है, तुम उसके जान हो और पर हो। तुम अपने बारे में क्यों ऐसा सोचते हो? सो बॉस ने गधा बोल दिया, आप अगर या तो आप गधा हो या तो नहीं हो, इसके अलावा कुछ होता है क्या? अगर नहीं हो तो काहे का सेल्फ एस्टीम क्यों नहीं है? तुम प्रोफेशनली ऑफिसर ऑल इंडिया टेस्ट करके आए, इतना भी तुमको अपने पे ट्रस्ट नहीं है। और अगर मान लो नहीं, मैंने हो यू मेक इट नेवर। सो ये चीज को समझना है अपने को कि हमको जो जा रहे हैं लंबी रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में प्रॉब्लम आएगा। हम लोग बोलते हैं ना कि हमारी एक, हम हमेशा एक बोलते हैं, बस कुमार बेचैन की लाइन है शायद, कि हाथों की लकीरों के आगे हैं उंगलियां, हाथों की लकीरों के आगे हैं उंगलियां, रब ने भी मेहनत को किस्मत के आगे रखा। हाथों की लकीरों के आगे हैं उंगलियां, रब, आप क्या मेहनत कर रहे हो, क्या एंडेवर कर रहे हो? अभी यहाँ पे मान लीजिए, देखिए सरिता मैडम एजीएम बनी है, एजीएम बोलते, लेकिन सरिता मैडम के पास टाइम है। टाइम कैसे मिला? क्यों कविता भी लिख लेती है, कैसे लिख लेती है? काम तो उनको भी रहता है ना, ऑफिस में थोड़ा लग्जरी रहता है कि मैडम रहेगी तो काम नहीं करेंगी, मैडम बैठे रहेंगे तो हो जाएगा, साइन जहाँ करना है वहां करना। इसका मतलब है कि टाइम इज समथिंग दैट यू हैव, इट इज, टाइम इज नॉट मैनेज, यू आर मैनेज टू कीप द टाइम करेक्ट। तो आप लोग चेक कीजिए कि समय कितना बर्बाद करते हो। अब है कि
तो ये लाइन को नहीं समझिएगा तो आप लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाइएगा। अगर करना है तो आपको अपने पे विश्वास होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। दुनिया में कोई भी आदमी अगर अपने पे ट्रस्ट नहीं है तो कितने क्रूएल आदमी हो यार, दुनिया पे ट्रस्ट नहीं कर अपने पे भी ट्रस्ट नहीं कर रहा। सो ये रखिएगा, एक बात बिलीव कीजिएगा, यू आर ए प्रोबेशनरी ऑफिसर। फॉरगेट एवरीथिंग बट डोंट फॉरगेट। इसका मतलब यू हैव टू ट्राई टू बी बेटर देन, नहीं तो आप कभी भी अपने को बनाएंगे नहीं। सेल्फ इंप्रूवमेंट हमेशा होना चाहिए। सो सेल्फ इंप्रूवमेंट कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि हमेशा जानिए कि विंड्स एंड वेव्स आर ऑलवेज ऑन द साइड ऑफ एबलेस नेविगेटर। सो एबल हो रहे हो कि नहीं, सो यू चेक इट। प्रत्येक 15 दिन में अगर हम आपसे पूछेंगे, नहीं पूछ रहे कि 15 दिन में आपने क्या सीखा है एक्स्ट्रा जो दूसरे ने नहीं सीखा हो। अगर आप स्विमिंग सीखे हो तो ठीक, अगर आप खाना चिकन बटर मसाला बनाना सीखे हो तो भी ठीक है। यू हैव लर्न समथिंग ना। तुम 3 किलोमीटर चलते हो, 4 किलोमीटर का एक्सरसाइज किए तो अच्छा है। सो यू हैव टू चेक। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखना पड़ेगा। और लोग बोलेंगे खराब, लोग बोलेंगे, पत्थर आप पे फेंकेंगे, लेकिन अच्छा प्रोफेशनल ऑफिसर वो है जो पत्थर से कोई मूर्त क्रिएट कर दे, राधा देन की पत्थर है, एक पत्थर का चोट खाकर कंकर हो गया, एक पत्थर चोट खाकर शंकर बन गया। सो शंकर से पत्थर से शंकर बनने के, क्योंकि पहाड़ में पत्थर इसलिए नहीं पूजे जाते हैं, पत्थर इसलिए नहीं पूजे जाते हैं कि वो पत्थर होते, पत्थर इसलिए पूजे जाते हैं कि उसने तरासे जाने का दर्द सहा। सो आप अगर तरक्की करोगे तो तरासे जाने का दर्द सहा। सो यहाँ पे होता है, तो बिना मेहनत के खरपतवार उपजता है। सो आप चेक कीजिए कि आप लोग यहाँ आए हो तो क्या क्या सीखे हो। पढ़ना केवल कला नहीं है कि पढ़ लिए, थोड़ा सा पढ़ लिए, कुछ गेम सीख लिए, नाटक कर रहे हैं तो ईमानदारी से कर रहे हैं कि नहीं, कविता कर रहे हैं तो ईमानदारी से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, एंड उसी से आपको जाना पहचाना जाएगा। आपको जाना पहचाना जाएगा कि आपके कृत्यों से पहचाना जाएगा। तो आपका एक्टिविटी देखिए, अपने को चेक कीजिए, एवरी 7 डेज में एक बार बैठ के जरूर चेक कीजिए। फिर अगर लीजिए तो कभी भी आप अपने को देखिएगा तो आपको लगेगा कि हमेशा अच्छा करने का मौका होता है। सो वेदर आई एम यूजिंग द अपॉर्चुनिटी इन इफेक्टिव मैनर और नॉट, दैट इज द थिंग। सो यू हैव टू चेक इट। सो हम आप मान लीजिए आप क्रेडिट पे पढ़ने आए हो, हमको पता नहीं कि किसी ने क्रेडिट मैनुअल पढ़ा कि नहीं, एसएमई वाला नहीं पढ़ा, खाली एग्जाम पास करने के लिए पढ़े। हम तो एग्जाम के दिन डांटते थे वहां पे, जो एग्जाम देने आते थे ना, नहीं बताया तुम एग्जाम तो पास कर जाओ, लेकिन नहीं तुम पढ़े क्यों। एक नंबर कम आता था उसको बैठा के डांटते थे। सो सब जानते थे कि सर के पास जाना है तो डरे रहते थे एग्जाम देने, क्योंकि क्या है कि आपको आज सब जो आपको अच्छा बोलता है सबसे बड़ा, बहुत बार वो सबसे बड़ा आपका दुश्मन होता है। सो जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि बैटिंग केवल जरूरी नहीं होता। किताब पढ़े, मुझे नहीं पता है कि आप लोगों ने कोई किताब पढ़ी है यहाँ की। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। देखिए सक्सेस के लिए एक बहुत मेजर फॉर्मूला, जो 3 फॉर्मूला मैं हमेशा बोलता हूँ कि नेवर ट्रेड ऑफ रिजल्ट फॉर एक्सक्यूजेस। रिजल्ट इंपॉर्टेंट है तो कभी भी रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सक्यूज कोई भी बना सकता है। हम भी आपसे कम पढ़े लिखे हैं, आपसे ज्यादा एक्सक्यूज बनाना जानते हैं। और भी ब्रांच मैनेजर हम 12 साल रहे, हम 2 ही जगह रहे, 12 साल ट्रेनिंग सिस्टम में रहे होंगे, 11 साल और 12 साल ब्रांच मैनेजर रहे। सो आप लोग जानिए कि नेवर ट्रेड ऑफ रिजल्ट फॉर एक्सक्यूज, ये हमेशा जानिएगा, हमेशा ये जानिएगा। दूसरा चीज आप हमेशा बोलते हैं कि गोल क्लैरिटी होना चाहिए। तीसरा चीज है कि मेक द अदर पर्सन अराउंड यू फील सक्सेसफुल। क्रेडिट खाली अपने मत ले लीजिए। शॉर्ट टर्म में सक्सेस की हो सकता है ठीक है, लेकिन बहुत ऊपर जाइएगा तो यू शुड नो हाउ टू शेयर द क्रेडिट। और फिर क्या है, आज का काम कल नहीं, ये सब नहीं करना चाहिए। तो ये चीज है, ये आप जान के कीजिएगा। बहुत सारी चीजें जो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप इंप्लीमेंट कितना करते हो, इस पे पूरा रखा जाएगा। क्योंकि लाइफ में जरूरी है कि हर एक्टिविटी जो आप कर रहे हो आपकी जिंदगी बनाए। हेल्थ का हम जरूर बोलेंगे कि हेल्थ का केयर लीजिएगा। अभी किसी का मान लीजिए वेट बढ़ गया है, मेरे जैसा हो रहा है, तो समथिंग इज वेरी रॉन्ग टू हिम।
यू मस्ट हैव, तुम यू कम्पीट कर गया, हेल्थ नहीं कंप्लीट वो कर सकते हो। अभी तुम्हारा मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट है, तो इंटेक, इसीलिए मैंने बोला कि फूड इंटेक भी सुधारिएगा। मेरे को भगवान ने मोटा नहीं बनाया, तो मैं भी पहले अच्छा ही दिखता था। आप लोग को लग रहा होगा गलतफहमी, सबको लग रहा होगा ना कि इतना घटिया दिख रहा है, आप लोग इतना स्मार्ट दिख रहा है। नहीं, पहले मैं भी अच्छा दिखता था। एक लड़का था, उसने मेरा और एक लेडी के लड़की के साथ मैंने फोटो डाला था, तो बोला कि सर एक लड़का एक लड़की फोटो डाले, किसका है, बड़ा अच्छा लग रहा है। हम बोले भले मानस, हम लोग, हम और मेरी बीवी है। सो आप लोग जान लीजिए कि आप लोग का अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो आप मेरे जैसे हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। उसका हेल्थ एकदम फिट रहिए, 100% रहिए, तब आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। बहुत सारी बातें हैं जो आप लोग से मिलना है। ट्रेनिंग सेंटर तो मेरा अपना ट्रेनिंग सेंटर है, तो हमको बहुत अच्छा लगता है आना। इंसिडेंटली मुझे 3 साल के बाद मौका मिला, 3 साढ़े 3 साल 4 साल के बाद मौका मिला। मैं बहुत खुश हूँ आप लोग से। आप लोग चाहते हैं कि आप लोग तरक्की करो। स्टेट बैंक स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा कि आप चाहोगे तो। मैं अपनी बात, चलो एक मेरे साथ बोल दो, सिर्फ बोलो तो 4 लाइन हम अपनी कविता का भी सुना देंगे, लेकिन एक बात मेरे साथ बोल दो, 4 लाइन। संघर्ष जिंदगी है, संघर्ष जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। आओ लड़े, आओ लड़े स्वयं के कलशों से कलमशों से, आओ लड़े स्वयं के कलशों से कलश से तो धन दौलत होता है और कलमश में तो बुराई होता है। आओ लड़े स्वयं के कलशों से कलमशों से, आओ लड़े स्वयं के कलशों से कलमशों भूख से वासना से, भूख से वासना से। कुंदन वही बनेगा जो आग में तपेगा, कुंदन वही बनेगा जो आग में तपेगा। संघर्ष जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा। संघर्ष जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा। तोता की तरह बोले, इसको इम्प्लीमेंट कर। ये आएगा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना छीटेगा, लोग से उसमें पकड़े, इसको फॉलो करना। एक आदमी फॉलो करेगा तो मेरा 30-25 मिनट यहाँ स्टेज पे खड़ा होना मेरे लिए सफल रहेगा। तो पहला चीज ये है। अंतिम में अपनी लाइन कुछ सुनाने का कोशिश करें, 4 लाइन को याद आ जाए।